बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं सितारा टीवी। आज के व्लॉग में हम गंदम के हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान भर से कि गंदम की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर आलमी मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल है। इस हवाले से व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको एक अच्छी और मुस्बत रिपोर्ट जो है वो नज़र आएगी। गंदम की मार्केट्स बात करते हैं पहले सिंध के हवाले से, तो मार्केट सिंध मुस्तकम है जबकि पंजाब फुल तेज़ी का रुझान है। मार्केट इंतहाई कम टाइम में काफ़ी ऊपर के रेट बना चुकी है। इंपोर्ट के हवाले से फ़ैसला तो हुआ है लेकिन सिर्फ 10 लाख मेट्रिक टन का। ये भी अभी फ़ैसला कुन नहीं हो सका कि मार्केट में पिछले चंद दिनों से जो यकदम तेज़ी बनी है, इस तेज़ी की स्पीड ख़तरनाक है। ताहम फ़िलहाल बेच भी कोई खातर ख्वाह सामने नहीं आ रही। गंदम की शुरू सीज़न में आपको एक बात बताई थी कि इस बार पंजाब से गंदम दीगर सूबों में शिफ्ट करके स्टॉक की जाएगी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गंदम पंजाब से निकालकर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और दीगर स्टॉकिस्ट ने सिंध और केपीके में स्टोर के ज़राए के मुताबिक पिछले दिन होने वाली गंदम के इजलास में पंजाब की तरफ से दीगर सूबों से यही सवाल किया जा रहा था कि हमारी गंदम आपके सूबों में कितनी पहुंची। गंदम के हवाले से आने वाले दिन नहायत ही अहम होने वाले हैं। मार्केट के साथ और ग्रुपों के साथ अटैच रहें, उसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी अटैच रहें, मुकम्मल अटैच रहें। किसी वक्त भी ग्रुप में परफेक्ट टैकिंग के हवाले से सिग्नल दिए जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल को देखते रहें और हमारे सितारा मेस ग्रुप जो है यानी सितारा ग्रुप जो है उसे भी ज्वाइन करते रहें। हम फ़िलहाल कुछ दिन बसार बेहतर है लेकिन ये टाइम गफलत का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मार्केट के साथ अटैच होना ज़रूरी है। एक अहम बात तमाम इमरान को नोट कर लें कि 5000 पंजाब जिस टाइम टच करेगा यहाँ पर अच्छी खासी परफेक्ट टेकिंग ज़रूर होगी। अगस्त के महीने में सुबह से अगस्त शुरू हो रहा है तो एक अच्छा करेक्शन फेस लगता है जिसमें 1000 से 1200 रुपये क्विंटल मार्केट डाउन हो सकती है। मेरी तमाम इमरान को यही मशवरा है कि 5000 का फिगर परफेक्ट टेकिंग के हवाले से अहम है। इस रेट पर बेच अच्छी खासी आ सकती है। मेरी पूरी नज़र है मार्केट पर, इंशाल्लाह साथ साथ बताता भी रहूँगा कि आप भी मार्केट के साथ अटैच रहें मुकम्मल। बाकी इंपोर्ट के हवाले से बता चुका हूँ कि इंपोर्ट आजकल बुकिंग करवाते हैं रशिया या यूक्रेन से, तो कराची में गोदामों में 9000 से 9200 तक पड़ती है फ़ी क्विंटल। हम इंटरनेशनल मार्केट भी तेज़ है, अगर फैसला लेट हुआ तो लोकल मार्केट तो तेज़ होगी, इंपोर्ट वाले माल भी महंगे पड़ेंगे। फिर बता दूं मार्केट वक्ती कुछ दिन मज़ीद बेहतर लग रही है लेकिन गफलत बिल्कुल नहीं। किसी भी वक्त परफेक्ट टैकिंग का सिग्नल दूंगा। मार्केट की बात करें तो पंजाब आज लोड मार्केट जो है वो 11,800 रुपये से लेकर 11,900 रुपये फ़ी क्विंटल मंडियों की बात करें तो लोकल में मिल्क क्वालिटी जो है वो 4600 रुपये से लेकर 4650 रुपये तक काम हो, जबकि चक्की क्वालिटी माल जो हैं खाने वाले माल जो हैं वो 4680 रुपये से लेकर 4750 रुपये फ़ी मन जो है तक काम जो है वो हो रहे हैं। सिंध सेट कराची पहुंच पर हाज़िर मार्केट जो है वो 11,600 रुपये से लेकर 11,800 रुपये तक है, जबकि हैदराबाद के अंदर गंदम का जो रेट है वो 11,500 रुपये से लेकर 11,600 रुपये फ़ी क्विंटल यानी कि 101 किलो का रेट है। पोजीशन मजबूत लग रही है। गोल्डन माल जो हैं वो 11,600, 700, 800 की पोजीशन में फ़ी क्विंटल तक रेट है, जबकि केपी के साइड पशावर पहुंच के जो रेट हैं वो 13,150 रुपये से लेकर 13,200, जबकि डेरा इस्माइल खान जो है वो 12,650 रुपये से लेकर 12,700 रुपये तक रेट जो है पहुँच चुका है। अगर बात करें पंजाब में इस्लामाबाद वाकंट की तो पोजीशन जो है वो आज 4950 रुपये से लेकर 4975 तक है। इस्लामाबाद वाकंट इस टाइम सबसे टॉप है। मार्केट वक्ती तेज़ी का रुझान है। इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि मार्केट बेहतर ही रहेगी। मेरी ये भी कोशिश होती है कि आप नाज़रीन को बात जो है वो पूरी समझा सकूं। बाकी अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 10 लाख मेट्रिक टन का ये इंपोर्ट का आर्डर हो रहा है या आर्डर वो सिर्फ अभी तक इजलास ही है, उसका कोई आर्डर नहीं हुआ। अभी तक इन्होंने कोई गंदम इंपोर्ट नहीं की है, ना ही इनको कोई दस्तखत मिले हैं। सिर्फ एक इजलास हुआ, उस इजलास में 10 लाख मेट्रिक टन गंदम का कहा गया कि हमें 10 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो इंपोर्ट करनी चाहिए। बाकी सिंध, पेशावर, अपना केपी के, बलूचिस्तान, पंजाब, पूरा पाकिस्तान जो है उसके अंदर गंदम तेज़ी है। 5000 की पोजीशन बन चुकी है।
آپ کو میں یہ بھی کہتا چلوں، میں یہ نہیں کہوں گا کسی کو کہ آپ گندم نہ سیل کریں، آپ کو اچھا پرافٹ ہو رہا ہے، اپنی گندم سیل کرنی چاہیے، لیکن گندم 5500-6000 روپے تک جائے گی، نیچے نہیں رہے گی۔ یہ گندم امپورٹ بھی کر لیں تو امپورٹ ایک دن میں نہیں آ جانی۔ آٹے کا ریٹ بڑھ چکا ہے، روٹی کا ریٹ بڑھ چکا ہے، حکومت جو ہے وہ غیر فعال ہو چکی ہے، وہ پنجاب حکومت، وہ پھونکے نعرے، وہ سب کچھ ایک سائڈ پہ۔ کسان کے ہاتھ سے گندم نکال کے مافیا کو گندم دے کے کسان کو پیسے نہ دیے، کسان کو مافیا بولا گیا، کسان کو رولا گیا، کسان کو انہوں نے سیلاب میں خود پھینک دیا کہ لو بھائی آپ لاوارث ہو، آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے پاکستان میں۔ اس طرح کی کسان کے ساتھ جو ہے لاوارثوں والی جو ہے وہ حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ تو حکومت کے وقت کو غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، بار بار سوچنا ہوگا کہ کسان کے بغیر ملک کیسے چلے گا، کتنی چیزیں یہ باہر سے امپورٹ کریں گے۔ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم باہر سے امپورٹ کریں گے تو صرف حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، ناکام پالیسیوں کی وجہ سے۔ ایسے وزیر جن کو اپنے گھر میں نہیں پتا کہ کتنی گندم لگتی ہے، کتنا آٹا لگتا ہے، ان لوگوں کو بٹھا دیا۔ جو عورتیں گھر میں آٹے کی ترتیب سیدھی نہیں کر سکی، روٹیوں کی ترتیب سیدھی نہیں کر سکی، ان کو پاکستان، پنجاب یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک وزیر بنا کے کسان کے سر پہ بٹھا دیا، اور کسان کو ایک مافیا والا جو لفظ ہے، جو کہ میرے لیے ایک بڑا ہی دردناک لفظ ہے جو یہ کسان کو بولتے ہیں۔